भोपाल में दिग्विजय सिंह के धारा 370 के बयान के बाद अब कांग्रेस भाजपा नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो गई है। जहां रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय की तुलना औरंगजेब और बाबर से की है, तो वहीं कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने रामेश्वर शर्मा के बयान पर पलटवार किया है। दिग्विजय सिंह जी सवाल उठा रहे हैं कि राम जन्मभूमि जो है उसमें बहुत ज्यादा घोटाला हुआ है। दिग्विजय सिंह जी का जन्म ही घोटाले में। दिग्विजय सिंह जी ने जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर ताले खुले तब खुशी जाहिर की क्या? दिग्विजय सिंह ने जब कार सेवकों ने 6 दिसंबर को बाबरी ढांचा ध्वस्त किया तब दिग्विजय सिंह ने माला और फूल फेंके क्या? जब राम जन्मभूमि का भूमि पूजन का अवसर आया तो तब दिग्विजय सिंह ने नहीं कहा था तारीख गलत है। ये दिग्विजय सिंह, सपा, बसपा, आप और कांग्रेस ये हिंदुओं के वेश में औरंगजेब और बाबर हैं। ये ध्यान रखिए, ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान में हिंदू जब एक होगा तो ये जाति के नाम पर संघर्ष करेंगे। हिंदुस्तान में हिंदू जब हिंदुस्तान के स्वाभिमान के साथ खड़ा होगा तो हिंदुओं में ये मतभेद करेंगे। तो इनने तो जब तिथि बनी तो भी मतभेद किया। इनको ये नहीं मालूम था कि राम जन्मभूमि का लड़ाई हमने लगभग 450 साल तक इस लड़ाई को लड़ी। न्यायालय में कांग्रेस पंडित नेहरू से लेकर अभी तक के प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल तक लड़ाई लड़ी। केवल नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री जिनने इसका न्याय दिलवाया और हिंदुओं को जमीन सौंपी। वहां मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी और वो प्रॉपर्टी हमको परचेज करनी थी। कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी हमको वहां दान में भी दी है, कुछ लोगों ने हमको प्रॉपर्टी पुराने अनुबंधों पर दी है, कुछ लोगों ने तत्कालिक अनुबंधों पर दी है। कुछ लोगों ने कहा भैया चाहे राम मंदिर के लिए लो चाहे किसी काम के लिए हो, पैसे तो हम दुगने ही लेंगे। हम नहीं चाहते थे कि तुरंत हम कोर्ट की लड़ाई लड़े, क्योंकि 370 वापस ला रहे हैं और इसलिए हमने उठाकर वहां पर वो जमीन खरीदी है, कागज है, ई पेमेंट हुआ है, उनके खातों में गया है। अगर हिसाब देना है तो देश की जनता को राजीव गांधी न्यास का हिसाब दो। वर्षों से जो एक ही आदमी चपाया बैठे हुए, और तुम्हारे बापों को मैं बता देना चाहता हूं कि ना तो तुम राम मंदिर का निर्माण रोक सकते, ना अब हिंदुओं की एकता रोक सकते, और ना तुम्हारे पुरखे अब कश्मीर में 370 वापस ला सकते। इसलिए हिंदू एक था, अब हिंदू एक है। बाबर को भी जवाब दिया था, औरंगजेब को भी जवाब दिया था, अकबर को भी जवाब दिया था, और अब उसकी औलादे जो नाजायज हैं, जो डलौजी तो चला गया पर उसकी नाजायज औलादे रह गई। फूट डालो और राज करो, हिंदुओं में फूट डालो और अपना राज बनाओ। ऐसे दिग्विजय सिंह और उनके जुटे चंगू मंगुओं को हम बता देना चाहते हैं कि ना अब हिंदुओं में फूट डलेगी, ना हिंदू अब जाति पर लड़ेगा, ना हिंदू अब भाषा पर लड़ेगा, ना हिंदू अब वर्ग पर लड़ेगा। हिंदू लड़ेगा तो हिंदुस्तान के लिए लड़ेगा, अपने धर्म के लिए लड़ेगा, और गर्व से कहो हम हिंदू हैं इस शब्द के लिए लड़ेगा। धन्यवाद। आया है, उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह हिंदुओं के भेष में औरंगजेब और बाबर है। दिग्विजय सिंह हिंदुओं के भेष में औरंगजेब और बाबर हैं। बाबर से तुलना की है। हाँ, और राजीव गांधी न्यास के हिसाब क्यों नहीं मांगते जिस 10 दशकों से कांग्रेस चाट रही है? ऐसा है, जब से रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर से हटे हैं ये परेशान है, इसलिए इनके बोल इधर उधर हो जाते हैं। और दूसरा इनका जो विधानसभा क्षेत्र इनके फोटो नहीं लग रहे हैं, समरानी जी के लग रहे हैं, उधर से घुसपैठ अलग हो रही, तो ये इसलिए हम इनको इनके बोलों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरा, हमने तो उस समय विरोध किया था कि राम मंदिर में देना है तो डिजिटल दो, ऑनलाइन दो, चेक से दो। ये चंदा कर रहे थे। अब देख लीजिए वहाँ पे 2 दिन के अंदर 16.5 करोड़ का घोटाला हो गया, ज़्यादा में ज़मीन खरीद गई। इसकी जांच होना चाहिए, कौन है इसके पीछे। न तो केंद्र सरकार कुछ बोल रही है, न यूपी की सरकार कुछ बोल रही है। ये बड़े मामले हैं। भाजपा ने तो पूरा मंथन, तो सीहोर में सत्ता जो है मंथन कर रही है। ये भोपाल में मंत्रालय है, भोपाल में बहुत सी जगह है, यहाँ करने की वजह सीहोर में होटल में करना, फिर होटल का पता लगा पेमेंट करना पड़ रहा है। फिजूल खर्ची से बाज नहीं आ रही सरकार। और दूसरा वहीं पर हो रहा है जहाँ से कमलनाथ जी की सरकार गिराई थी, वहीं घटे हुए थे पहले। लेकिन अब मामला उल्टा है। अब इनमें भारतीय जनता पार्टी में घमासान चल रही है, टूट फूट चल रही है, इसलिए मुख्यमंत्री जी वहाँ लेकर मंत्रियों को समझाएंगे। और समझाने में उनका यही है कि भाई ये अगर इस तरह से ही चलती रही, टांग पकड़ के खींचने का मामला, तो अपना भी वही हर्ष होगा जो कांग्रेस की सरकार का हुआ है। तो मैं समझता हूँ वही समझाई से बाकी सब चीज़ें तो यहाँ बात हो जाती है। कैबिनेट में सब बातें हो सकती हैं, 1 to 1 हो सकती हैं भोपाल में।
ये है मतलब कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। आत्मनिर्भर भारत को लेकर तमाम अपने कवायद एजेंडे को लेकर आज बिंदुओं पर चर्चा कर रही है, मुख्यमंत्री तो 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं। आप 130 ऑक्सीजन के प्लांट लगना था जो 20 ही अभी तक लग पाए हैं। अगर थर्ड, खुदा न खास्ता थर्ड स्ट्रेन अगर आ जाए तो हालत सेकंड से ख़राब होगी। जिस हिसाब से इनका आत्मनिर्भर चल रहा है, ऑक्सीजन के मामले भी पूरे हो नहीं पाए, वैक्सीन लग नहीं रही है, वैक्सीन मिल नहीं रही है, ये स्थिति है। और वैक्सीन के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। इसीलिए हमने आज यहाँ, क्योंकि मार्केट खुल रहे हैं, सैनिटाइजिंग हो, इसलिए सैनिटाइजिंग मशीनें दी हैं मार्केट वालों को, न्यू मार्केट को, नेहरू नगर, कोटरा, सभी को हमने मास्क वो चिपकाए हैं पेपर जिसमें यह दिया कि भैया मास्क पहने, सैनिटाइज करें, यही बेसिक चीज़ें हैं और वैक्सीन लगाएं। शर्मा जी